हेलो रिवन। अभी हाल में सी डी एस 2022 का एग्जाम हेल्ड हुआ था 4 सितंबर को। उसमें काफ़ी क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे गए थे। तो मुझे लगा मैं आपको जीएस के क्वेश्चंस और उसके साथ उसके सोर्स आपको दिखा दूं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट एंड आई विल बी ब्रिंगिंग अनदर पार्ट वे आई विल बी शोइंग कहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। And also in this video, I'll be sharing with you what is the trick to solve the UPSC questions. कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एलिमिनेशन इतना इजी होता है, अगर आप उसमें से एक पॉइंट अगर एलिमिनेट कर लें तो बाकी के तीन ऑप्शंस अपने आप हट जाते हैं। तो लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन आया था क्वेश्चन का। मैंने जब वीडियो बना रखी थी इससे पहले कि बायोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जहाँ से एग्जाम में पूछता है और वो टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए थे, लगभग मैंने 20-30 टॉपिक बताए थे। उसमें से एक ये भी था कि डेफिशिएंसी और डिजीजेस से मैंने बोला था कि क्वेश्चंस आता ही हैं। तो क्वेश्चन और पूछ लिया है। मेरास्मस एक और इसके साथ मैंने लिखा था, मेरास्मस भी पूछता है बहुत बार। तो इसका आंसर प्रोटीन है। इसमें कुछ ट्रिक नहीं है, आपने पढ़ना चाहिए था ये। तो ये मेरे नोट्स से ही डायरेक्टली आया है, मैंने एनसीईआरटी से बना रखे हैं। क्वेश्चन मेरास्मस भी है, इसमें पूछता है प्रोटीन, इसमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट दोनों से। तो दो तीन ही इनने एनसीईआरटी में पहले चैप्टर में बायोलॉजी में डेफिशिएंसी और डिजीज दिए थे। दो तीन ही है, कहाँ से और पूछेगा, आपको यही छोड़ने नहीं चाहिए कभी। सेकंड, ये क्वेश्चन आया था फिजिक्स में कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली नोट से आ रखा है। ये देखिए, मैंने इसमें जो टाइप नोट्स अभी हाल में आपको दिए हैं उसमें मैंने फोटोग्राफ भी लगाई थी कि सेल के अंदर क्या होता है ये सब। तो कंडक्टर क्या है, ये सब होते हैं। एग्जाम्पल सिल्वर, कॉपर, आयरन, ये सब कंडक्टर है। नॉन कंडक्टर, ये एग्जाम्पल वुड, प्लास्टिक, रबर, जहाँ करंट जिससे आगे नहीं बढ़ सकता वो नॉन कंडक्टर होता है या इंसुलेटर होता है। तो डायरेक्टली आ रखा है यहाँ से। उसके बाद स्टिंगिंग हेयर ऑफ नट लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी एंटरिंग बर्निंग पेन। ये क्वेश्चन इतने बार पूछ दिया है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है बार बार क्यों पूछना चाह रहा है यूपीएससी। इसका आंसर ए है। ये मैंने दे रखा है कर्ड की क्या, लेमन से कौन सा एसिड इसमें मिलता है, ऑरेंज में कौन सा मिलता है। ये एंड स्टिंग और मेथोनिक और फॉर्मिक दोनों मिलते हैं इसमें। इससे पहले सी डी एस 1 2022 में पूछा है। इस बार दोबारा से ये यहाँ पूछ लिया है मेथोनिक एसिड एसिड नेटल स्टिंग से जो होता है। तो फॉर्मिक भी है और दोनों है, दोनों में एंट और नेटल दोनों होते हैं। सी डी एस में इस बार ही पूछा, इससे पहले ही पूछा, इस बार ही एनडीए में पूछा था विनेगर एसिटिक एसिड वाला। तो देख लीजिए कितने बार रिपीट हो रहा है। टोमेटो पूछा इसने, तो एक ही साथ मैंने सारा लिख रखा है। काफी इजी, आप रिवाइज कर सकते थे इसको। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। तो ये डायरेक्टली एनसीईआरटी बायोलॉजी से आ रखा है, क्लास 10। जो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने बड़ा रख बना रखा था, पेड़ों में या फिर इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च बनता है, आदमियों में कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन के रूप में बनता है। तो ये भी अगर आप देख लेते मजे मजे में, जो मैंने नोट्स जिसको प्रोवाइड कर रखे हैं उससे भी हो जाता। और अ, ये देखिए, ये क्वेश्चंस है, सिर्फ इतना पूछ रखा है। और यहाँ पर आप इतना अगर देख लेते, अगर आंसर इंसान को भी कनेक्ट कर लेते ग्लाइकोजन से या फिर पेड़ को स्टार्ट से, तो आपका आंसर सही हो जाता। इसके बाद जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर वाला क्वेश्चन है, ये मैंने, मेरे को नहीं पता, 30 से 40 बार मैंने इंस्टाग्राम में पूछ रखा है अपने जो पेज है वर्ती वर्ती पे। ये क्वेश्चन है, हालांकि अब जम्मू कश्मीर नहीं रहा आर्टिकल 370 हटने के बाद। तो क्वेश्चन आपका है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव बाई कैमरल लेजिस्लेचर। तो 1 2 3 4 इसमें बोल रखे हैं। तो आप देख लीजिए, आंध्र है, आंध्र प्रदेश है, बिहार है, ये तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश। तो आंसर सब है उसका। उसके बाद एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द फ्लोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं इसलिए एनसीईआरटी से, एनसीईआरटी कभी छोड़ना नहीं है। द मोशन ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और सबसे अच्छी बात ये है ना, जो मैंने नोट्स दे रखे हैं आपको, हर पेज में लगभग मैंने मेंशन कर रखा है, सीएपीएफ 2020 में रखा है। तो जब भी प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा है तो मेक श्योर दैट यू हैव टू फोकस मोर ऑन दिस। अभी एनडीए 2016 में यहाँ कोने में आप देख रहे होंगे ऐसा यूनिट पूछ रखी है एक्सेलरेशन की। और आगे भी इससे पूछेगा, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ पूछेगा, पहले भी पूछ रखा होगा। यूपीएससी के पास ऐसा थोड़ा ना है कि अंडर द सन कुछ भी पूछता है, उसको एक सेट फॉर्म उसका है, वहीं से पूछता है। और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पक्का आप देख के जाना, वहीं से पूछ रहा है क्वेश्चन को। इसके अलावा अपर्चर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इसने पूछ रखा है। तो फिजिक्स का लाइट चैप्टर जो है उसमें मैंने डायग्राम बना रखा है, अपर्चर के बारे में पूछ रखा है। इस पेज से काफी क्वेश्चन पूछ रखे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला क्वेश्चन यहीं से आ रखा है। तो ये यहाँ से आया है। इसके अलावा इन द सिटाडेल एंड लोअर टाउन एरियाज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटीज हैव सेवरल लार्ज सिस्टर्न्स एंड रिजर्वायर्स बीन फाउंड। इसका आंसर है धोलावीरा। ये आ रखा है थीम्स। मैं आपको बोलते बोलते थक गया कि सी ए पी एफ 2018 जो एग्जाम हुआ था उसके बाद से यूपीएससी सिर्फ
थीम से ही क्वेश्चंस पूछ रही है, उसके अलावा स्पेक्ट्रम से पूछ रही है। हालांकि इस बार के यूपीएससी के क्वेश्चन काफी टफ थे, मानता हूं मैं, लेकिन अगर आपने मेरे नोट्स लिए होते, 52 पेज में सारे के सारे हिस्ट्री कवर है। 52 पेज में नई एनसीईआरटी के जितने थीम्स के जितने नोट्स हैं वो पूरे कवर हैं 52 पेजेस में। तो ये मोहनजोदारो का ये रिजर्वायर फाउंड एट धोलावीरा वाटर मैनेजमेंट, सीडीएस 2012 में पहले पूछ रखा है इसने, और दोबारा 2022 में पूछने लग गया। देखिए 12 दूनी 24, यानी कि 20 साल बाद फिर से पूछा इसने। तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का महत्व बहुत ज्यादा है, इसको छोड़ के नहीं जाना है। मोहनजोदारो के बारे में 2012 में इसने पूछा है, आसपास ही है, इतने ज्यादा दूर नहीं है, एक ही पेज में 3-4 जगह से पूछ लेता है वो। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाई मेटाबॉलिज्म ऑफ। तो ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो छोड़ने ही नहीं है, ये क्वेश्चंस ही तो आपका नाम श्योर कराते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से इस बार क्वेश्चन आ गया था, सबसे लंबा जहाँ डाइजेशन होता है। इसके बाद ये इससे पहले लीवर में पूछा था कि लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा है, लीवर था। उसके अलावा बाइल जूस कहाँ बनता है, ये सब क्वेश्चन था। तो ये लगातार क्वेश्चन पूछ ही रहा है, सीडीएस 2019 में पूछा है, इससे रिलेटेड इस बार दोबारा पूछ लिया इसने यूरिया वाला क्वेश्चन। तो अब देखिए कि लिंक है सीडीएस में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का, या सीडीएस का यूपीएससी में किसी भी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का बहुत बड़ा लिंक है। वो आप समझ लीजिए, आपका एग्जाम निकल जाएगा। डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज, मैंने बायोलॉजी के जो नोट्स हैं उसमें जो एनसीईआरटी के नोट्स है उसमें मैंने चार्ट बना के दे रखी थी आपको, अगर आप एक बार वो देख के चले जाते आपका एग्जाम निकल जाता या क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। ये सॉरी मैंने थोड़ा एडिट वो रखा है। तो जो आयरन ये है, पेल लुक एनीमिया, क्वेश्चन यही है शायद। हाँ आयरन, तो एनीमिया इसका आंसर है, फर्स्ट होने से ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये आपको पढ़ के जाना था। आप जिसको राइटिंग समझ नहीं आ रही, मैंने टाइप नोट्स दिए हैं, टाइप नोट्स आप उससे पढ़िए। ये बस इसीलिए आपको, क्योंकि आप लिंक कर सकते हो पढ़ाई से इसको, इसीलिए मैंने ये नोट्स भी प्रोवाइड करके, इसके साथ साथ टाइप नोट्स हैं, आप वहां से बहुत आराम से पढ़ सकते हो। द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन पिच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ये हमेशा एक क्वेश्चन पूछ रहा है, पता नहीं क्यों एनडीए में भी सीडीएस में भी। इसका आंसर फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एम्पलीट्यूड का लाउडनेस हम देखते हैं एम्पलीट्यूड से कि लाउडनेस क्या है साउंड का। तो फ्रीक्वेंसी का आंसर है इसमें पिच, पिच का आंसर फ्रीक्वेंसी है। ये देख लीजिए, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम ऑन आइदर साइड ऑफ द मीन वैल्यू। तो पिच का जो आंसर है, एनडीए 2018 में पूछ रखा है पहले इसने। इसके अलावा अगर आप यहाँ देखते हैं, एनडीए 2015 में इसने पूछ रखा है लाउडनेस, सॉफ्टनेस, एम्पलीट्यूड है। तो एम्पलीट्यूड यहाँ हो गया, फ्रीक्वेंसी यहाँ हो गया, आसपास ही हमेशा पूछता है। 2018 में यहाँ पूछा, 15 में यहाँ पूछ लिया। क्वेश्चन पेपर प्रीवियस जो है इनको देखो, अपने नोट्स में मार्क करो, बार बार रिवाइज करो, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। द डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट इज कॉल्ड एमीटर। एमीटर, वोल्ट मीटर आसपास रहते हैं, यहाँ से क्वेश्चन काफी बार आ चुके हैं। जनरेटर से एसी डीसी वाली बात पूछ लेता है हमेशा, मोटर से भी पूछ रखा है इसने। चारों ऑप्शन आपके लिए बहुत रिलेवेंट हैं, चारों के बारे में पढ़िए। ये वोल्ट मीटर है, ये एमीटर है, मेजरिंग करंट एनसीईआरटी है। इसके अलावा फैट इन ह्यूमन बॉडी स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू, ये सीएपीएफ 2018 में पूछ रखा है इसने पहले, ये मैंने लिखा भी है। सीडीएस 2018 में पूछा है, दोनों जगह पूछ रखा है। देखिए यूपीएससी का नेट कराती दोनों एग्जाम, दोनों जगह पूछ रखा है। इसके अलावा कार्टिलेज, ये एवियोलर टिश्यू, ये सब पूछता है। लिगामेंट, टेंडन्स आसपास ही है, पूरा रिवाइज करना है आपको, बहुत आराम से हो जाएगा। और विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैंने अपने नोट्स में लिख भी रखा है, थोड़ा एडिटिंग की दिक्कत मेरे को है, तो जो एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन के नीचे मैंने लिख रखा है कि सबसे लंबा टाइम यही लगता है पचने में, खाने को। इसके अलावा लीवर वाली बात यहीं से आगे दोबारा से। तो ये है 7.5 मीटर की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना लंबा कुछ नहीं होता डाइजेस्टिव सिस्टम में। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंटरी रॉक्स हैज नॉट बीन फॉर्म्ड मैकेनिकली, इसका आंसर क्या होगा देखिए। अगर आप बोलोगे सब कुछ मेरे नोट से है तो गलत है उसको, ये कहना भी, क्योंकि ये चीज तो एनसीईआरटी क्लास 11th में लिख रखी है, सीएपीएफ 2012 में पूछ रखा है सेम क्वेश्चन, एनडीए 2019 में पूछा गया सेम क्वेश्चन, तो इस बार भी आना ही है। आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखते हो नहीं, लिथिफिकेशन से पहले क्वेश्चन आ रखा था। जो मैंने अपने नोट्स दिए रखे हैं उसमें सीडीएस में जो मैंने ज्योग्राफी की क्लास 11th की दोनों बुक्स को मार्क कर रखे हैं, सिर्फ उतना भी अगर आप पढ़ोगे तो क्वेश्चंस आपके छूटेंगे नहीं। मैंने देखिए जो नोट्स आपको दिए हैं उसमें जो पीडीएफ मैंने क्लास 11th की ज्योग्राफी की दी है, उसमें मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली तीनों लिख रखा है, उसके ट्रिक भी लिख रखी है, एसएससीसीएल, सीसीजीएल, एचसीएलपी। इसके अलावा क्वेश्चंस आते कहाँ से हैं, यही तो है बस, डायरेक्टली पूछ रखा है मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली, केमिकली। यही क्वेश्चन दो बार पूछ रखे हैं सीएपीएफ में, एनडीए में। उसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स, ये देखिए। अब आप सोचेंगे, आप दिमाग लगाएंगे कहाँ से पूछ लिया, कहाँ से पूछ लिया। क्लास 11th एनसीईआरटी से पूछ रखा, कहीं और से नहीं पूछा है। प्राइमरी फोर्सेज दैट इन्फ्लुएंस द करंट्स आर हीटिंग बाय सोलर एनर्जी, विंड, ग्रेविटी, कोरिलेस फोर्स। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल आंसर है। आप जितना मैंने नोट्स दे रखा है उसे मैंने बस मार्क इतना ही करा है पूरे पेज में,
जो इंपॉर्टेंट वही कर रखा है, आप उतना बस पढ़ लीजिए, निकल जाएगा एग्जाम। इसके अलावा शेड्यूल, शेड्यूल का भी मैंने पॉलिटी में नोट्स दे रखे थे, फर्स्ट में कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है। शेड्यूल अगर आप एक बार पढ़ लेते, इसकी भी ट्रिक है, मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है, वो भी देख लीजिए, आराम से याद हो जाएगा, और वहीं से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। ठीक है। इसके अलावा विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर इज करेक्ट। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर का मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बना रखा है, शॉर्ट वीडियो। जब मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता था तो मैंने घूमते घूमते एक बार मेरे को दिख गया वहाँ, मेरे को क्लाउड वगैरह, तो मैंने उस पे उस टॉपिक पे शॉर्ट वीडियो बनाई है। आप मेरे शॉर्ट वीडियो सेक्शन में यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। इसका ट्रिक ऐसा है, टेम्परेचर इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड बोल रहा है, यानी कि जितना ऊपर जाएंगे उतनी गर्मी बढ़ेगी। ऐसा नहीं होता है। आप पहाड़ों में जाते हैं प्लेन से तो नीचे गर्म होता है, ऊपर ठंडा होता है, बिकॉज टेम्परेचर डिक्रीजेज व्हेन विद इंक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड होता है। तो पहला इसका आंसर गलत हो गया। पहला अगर गलत हो गया तो ए, सी, डी तीनों गलत हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए, सिर्फ बी आंसर है जिसमें ए नहीं है, तो आंसर इसका बी हो गया सीधे। आपने सिर्फ एक ऑप्शन एलिमिनेट किया एंड यू गेट द आंसर। तो एलिमिनेशन टेक्निक बहुत जरूरी है, ये आपको तभी आएगी जब आप नोट्स पढ़ेंगे, उसके अलावा क्वेश्चंस लगाएंगे। दिशा 10,000 MCQ, उस बुक के अलावा दूसरी CDS के लिए मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं है जो इतनी अच्छी लेवल की है। कुछ गलतियां हैं उसमें मानता हूँ, लेकिन इससे बढ़िया बुक नहीं है दूसरी कोई। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, यही तो एक पैरा से ही पूरा आ चुका है, मैंने अंडरलाइन कर रखा है। नॉर्मली टेम्परेचर डिक्रीजेज इंक्रीजिंग एलिवेशन, इसलिए लोग प्लेन से पहाड़ घूमने आते हैं, वहाँ ठंड ज्यादा होती है। इट इज कॉल्ड नॉर्मल लैप्स रेट, इसका भी इन्वर्जन होता है, वही है। अब इसके आगे लिख रखा है, इन्वर्जन इज अनयूजली सॉरी यूजुअली अ शॉर्ट ड्यूरेशन बट क्वाइट कॉमन नॉनदलेस अलॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज एंड स्टिल। तो इसके बाद इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो अगले चैप्टर में है। तो ये चीजें कुछ ऐसी हैं जो यूपीएससी हमेशा लिंक करता है प्रैक्टिकल लाइफ से, इनको छोड़ के मत जाइए, इंटरेस्टिंग भी है ज्योग्राफी तो। Which one of the following state or union territories has the largest area under coral reefs? ये 3-4 बार पूछ लिया, इसका आंसर लक्षद्वीप है। पता नहीं बार बार क्यों पूछता है। ये क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर में ही लिख रखा है, लक्षद्वीप वाला पैराग्राफ ही है, इसमें कोरल डिपॉजिट लिख रखा है। तो यहाँ से ही क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं बुक से। Which one of the following statements about the coasts of India is or are correct? इसमें भी अगर आप सिर्फ एक एलिमिनेट कर देते आपका आंसर आ जाता। क्लास 11th NCERT पहला चैप्टर, उसमें बता रखा है कि हमारे जो इंडिया का जो मैप है, आई एम सॉरी आई एम वेरी बैड एट ड्राइंग, तो इंडिया के मैप में हर चीज़ का यहाँ पर कोई एलेबोरेशन किया है कि जैसे ये कोस्टल प्लेन है तो यहाँ वेस्टर्न घाट हो गई, ईस्टर्न घाट हो गई, उसके अलावा हिमालयाज हो गए, रेंजेस जो हमारे यहाँ से यहाँ तक हैं, प्लेट्यूज जो है, और राजमहल, जो भी चीज़ें पूरे आप मैप को लिंक करिए। जो मैंने नोट्स दे रखे हैं उसमें मैं आपको मैप्स भी दिए हैं, 25+ मैप्स दिए हैं, वहां से बाहर क्वेश्चंस नहीं आते कभी भी। और एनसीईआरटी में हमेशा ज़्यादा नॉर्थ ईस्ट को फोकस करिए, क्योंकि बहुत लोग इस एरिया को इग्नोर करते हैं, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं बार बार। एक बार यहाँ से पूछ लिया था कि ये जो 3 यहाँ पर कोई चैनल थे उसके बारे में पूछ लिया था क्वेश्चन, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में पूछता है हमेशा। तो एक बार आप लिंक करिए ज्योग्राफी को, इससे कभी भूलेंगे नहीं। जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, इस पूरा पैराग्राफ को पढ़िए, इसके अलावा मैप बगल में रखिए, मैप को देखते हुए पढ़िए, तो आप कभी भूलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी आंखें कभी नहीं भूलती हैं, भले हमारा दिमाग भूल जाए। तो लिंक करना सीखिए मैप्स के साथ ज्योग्राफी को। Which one of the following reports defines sustainable development as development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs? चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहीं से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं, आए भी हैं। अब ये देखिए, मैंने जो नोट्स बना रखे हैं क्लियर कट लिख रखा है इनके बारे में। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट अवर कॉमन फ्यूचर, इसमें लिख रखा है मेंशन्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, ये आपको दिख नहीं रहा तो यहाँ देख लीजिए, अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग। लाइन टू लाइन एनसीईआरटी से पूछ रखा है, ये मैंने सिर्फ 10 पेज की एनसीईआरटी एक पेज में लिख रखी है जो काम का है, वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। ये बहुत बार पूछ लेता है, द पॉपुलेशन बॉम्ब क्या है, द लिमिट्स टू ग्रोथ मेडोज एंड ऑर्ड्स क्या है। इतना ही तो है, आपको बस रिवाइज करना है, क्वेश्चन लगाना है, डरना नहीं है। तो ये एंड ऑफ स्लाइड शो है। आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू। आगे मैं इसका एक और लाऊंगा पार्ट 2, जहाँ पे मैं दिखाऊंगा कि नोट से डायरेक्टली कहाँ से क्वेश्चन आ रखे हैं। काफी इजी है, इतना डरना नहीं है। जीएस में क्या है, इस बार काफी लोगों ने 70+ क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, एंड दे आर श्योर ऑफ मोर देन 50 क्वेश्चंस दैट दे विल बी करेक्ट। 50 क्वेश्चन वो श्योर है कि होने ही है करेक्ट। तो आप पीछे क्यों हट रहे हैं, आप क्यों सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने की सोच रहे हैं। हाँ, अच्छी बात है कि अगर आपको कम क्वेश्चंस आते हैं तो आप बस 24 मार्क्स इसमें ले आइए, बाकी 80 मार्क्स तक इंग्लिश में ले आइए। लेकिन अगर आपको जीएस में भी अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके साथ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे दिशा वाली बुक से।
दिशा से बढ़िया बुक कोई नहीं। तो मैं इंस्टाग्राम पे भी डेली क्वेश्चंस पूछता हूँ। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है वर्थी ऑफ वर्दी, सेम नेम से। और मैं उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से मेरे को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी मेरा चैनल है सेम नाम से, वर्थी ऑफ वर्दी। टेलीग्राम का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, आप वहाँ फॉलो करिए। डेली इंस्टाग्राम पे क्विज डालता हूँ, टेलीग्राम पे क्विज डालता हूँ, आप वहाँ सॉल्व करिए। आपको हैबिट बनी रहेगी अगर प्रीवियस क्वेश्चन करने की, तो आप लिंक कर पाएंगे। भले आप, ऐसा बहुत बार होता है, मेरे साथ भी होता था कि मैं पढ़ नहीं पाता था, तो मैंने बहुत प्रीवियस क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मैं डेली करता था। भले ही पढूँ ना पढूँ, न्यूज़पेपर और प्रीवियस क्यू एनालिसिस। उससे क्या होता है कि आप लिंक हमेशा रखते हो और एग्जाम के दिन यही काम आते हैं। जहाँ से पूछा उसके आसपास पूछता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से काफी बार पूछता है, वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो वो सब है। तो एक ही पेज में मैंने सब कुछ कवर कर रखा है। अगर आपको नोट्स लेने हैं फिर भी आप इंक्वायरी इंस्टाग्राम में कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं लेने तो भी आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, टेलीग्राम पे फॉलो करिए। आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। तो दिस इज ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद।